प्राचीन समय की बात है जब विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। बच्चे गुरुकुल में गुरु के साथ आश्रम की देखभाल भी किया करते और पढ़ाई भी। गुरुकुल में पढ़ाई के साथ साथ उन्हें पौधों को पानी देना, खाना बनाना और साफ सफाई जैसे काम भी दिए जाते थे। इसी तरह से गांव से दूर जंगल के पास एक गुरुकुल था, जहां पर 100 से अधिक शिष्य गुरुओं की देखरेख में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार एक बालक इस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। वो बहुत जल्द ही आश्रम के बाकी शिष्यों के साथ घुल मिल गया। अपने साथ पढ़ रहे बाकी शिष्यों के साथ उसकी अच्छी मित्रता हो गई, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो बालक आश्रम के बाकी सभी काम बड़ी मेहनत और लगन से करता, पर गुरुजी द्वारा समझाया हुआ पाठ उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। उसके सभी मित्र आगे की कक्षा में चले गए, पर वो पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने उस बालक को हर तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश की, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता। अंत में गुरुजी भी परेशान हो गए और उससे बोले, बेटा, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, तुम्हें हर तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी तुम अब तक कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। शायद तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं। इसलिए अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर के कामों में अपने परिवार की मदद करो। बालक ने भी सोचा, शायद गुरुजी ने जो भी कहा वो सही है, शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और दुखी मन से गुरुकुल से अपने घर की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था और धूप भी बहुत तेज थी। चलते चलते दोपहर हो गई। बालक लगातार कुछ सोचता हुआ अपने घर की ओर चलता जा रहा था। उसका घर गुरुकुल से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। चलते चलते जब वो एक गांव से गुजर रहा था, तभी उसे प्यास लगी। वो इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ औरतें एक कुएं से पानी भर रही हैं। वो पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं के पास रखे पत्थरों पर निशान बने हुए हैं, जो रस्सी से नीचे कुएं से पानी निकालने के काम में आते थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, आपने इस पत्थर पर ये निशान कैसे बनाए? तो एक महिला ने हंसते हुए जवाब दिया, ये निशान हमने नहीं बनाए। इस पत्थर पर ये निशान इस मुलायम रस्सी की वजह से बने हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल बार बार कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए किया जाता है। हम रोज पानी भरते हैं तो रस्सी हमेशा पत्थर पर घिसती है, जिसके कारण ये निशान बन गया। महिला का ये जवाब सुनते ही वो बालक सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, तो लगातार अभ्यास से वो ज्ञान अर्जित क्यों नहीं कर सकता। इस घटना ने उसका दृष्टिकोण ही बदल दिया। वो पूरी खुशी और उत्साह के साथ गुरुकुल वापस लौट आया। उसने अपने गुरुजी से कहा कि मैं अब लगातार अभ्यास करूंगा, और वो लगातार कड़ी मेहनत करने लगा। उसे इस तरह कठिन परिश्रम करते देख गुरुजी भी बहुत खुश हुए और उसका पूरा सहयोग करने लगे। कुछ सालों बाद वो बालक आचार्य वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य वरदराज संस्कृत व्याकरण के महान विद्वानों में से एक हैं, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इनके जीवन पर आधारित एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। दोस्तों, हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो। लगातार अभ्यास के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता।
अभ्यास के साथ साथ दृढ़ निश्चय का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिना मेहनत के सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो हम अपने अच्छे काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम इस कहानी में देखें तो पाएंगे कि शुरुआत में वो बालक पढ़ाई में कमज़ोर था और उसे गुरुजी द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ कुछ भी समझ नहीं आता था। लेकिन अपने लगातार कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के द्वारा वो एक महान विद्वान बन गया। सभी ग्रेट स्कॉलर्स, साइंटिस्ट और वो महान लोग जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाया है, वो आपसे बेटर नहीं थे। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो आपके पास ना हो, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय और लगातार कड़ी मेहनत के द्वारा वे सब एक महान और सफल व्यक्ति बन पाए। दोस्तों, आशय ये है कि दुर्बलताएं अपराजेय नहीं होती। यदि धैर्य, परिश्रम और लगन से कार्य किया जाए तो उन पर विजय प्राप्त कर प्रशंसनीय लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।